हे गाइस, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री की एक समरी बताई थी मैंने आपको। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री की कैसे राइज अप हुआ, हमारे इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री का कैसे राइज अप हुआ, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो गाइस, आप कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत से हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ वो 712 एडी 712 एडी से हुआ। 712 एडी क्या हुआ था इस टाइम क्या हुआ था इस टाइम, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा। 712 एडी में हमारे इंडिया में एंट्री हुई किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। किसकी हुई? कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की। अब जब मोहम्मद बिन कासिम की हुई तो इसको बोला जाता है 712 एडी को इंडिया में पहला मुस्लिम के द्वारा सक्सेसफुल आक्रमण, फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक ऑफ मुस्लिम इंडिया में 712 एडी में। ठीक है, राजा हमारे यहां सिंध के राजा थे उस टाइम दाहिर। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो इन्होंने एक वॉर किया, किससे? दाहिर राजा से, और उस वॉर को कहते हैं बैटल ऑफ अरूर, और वो वाला वॉर दाहिर हार गए। तो इस टाइम क्या हो गया? मुस्लिम साम्राज्य की एक नींव रखी गई इंडिया में, स्टार्ट यहां से हो गई। क्वेश्चन बनता है, क्या इसके पहले कभी माइंड में भी आता है, क्या इसके पहले कभी इंडिया में मुस्लिमों का आक्रमण नहीं हुआ क्या? जी हां, हुआ। 711 एडी में। कब हुआ है? 711 एडी में। 711 एडी में हुआ तो है मुस्लिम के द्वारा अटैक इंडिया में, और दो लोग ने किया था। वो किन्ने? दो लोगों ने। एक का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था बुंदेला। अरब से आए थे ये लोग। मोहम्मद बिन कासिम भी अरब का है। इनको भेजा किसने था? मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज अरब के राजा थे। तो 711 एडी में भी मंसूर हज्जाज ने भेजा था बुंदेला को और अब्दुल्ला को। लेकिन जब वो 711 एडी में भारत आए तो वो हार गए थे। 711 एडी में किससे? दाहिर से हार गए थे। अब जब वो हार गए तो चले गए। तो 712 एडी में फाइनली मंसूर हज्जाज, अरब का जो राजा था, उन्होंने भेजा एक व्यक्ति को जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और जो इंडिया में आए और उन्होंने आते से अटैक किया और उसमें राजा दाहिर हार गए, और मुस्लिमों का पहला सक्सेसफुल आक्रमण बोला जाता है 712 एडी। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद 1024 एडी में। 1024 एडी में क्या हुआ? 1024 एडी में भारत आया। 1024 एडी में भारत आया, उसका नाम है महमूद गजनी। क्या नाम है? महमूद गजनी। महमूद गजनी आया। ठीक है, महमूद गजनी ने आते से ही बोला जाता है, और इतिहासकार बोलते हैं ऐसा, और आप एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसने आके 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया। कितने बार? 17 टाइम्स इंडिया में अटैक करा इसने, महमूद गजनी ने। और गाइस, सबसे पॉपुलर अटैक जो इसका है वो सोमनाथ के मंदिर का अटैक है। मतलब 17 टाइम्स इसने इंडिया में अटैक किया। सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर अटैक माना जाता है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर में गाइस इसने इतना भयानक आक्रमण किया था और इतना सोना चांदी लूटा था, वहां से इतना सोना लूटा था। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया, अब रही नहीं हालांकि। तो इतना सोना लूटा कि जब अरब सोना जा रहा था, ऊँटों में जाता था, ऊँट में, तो उस टाइम सोना जाते जाते इतना लदा रहता था सोना कि गिर जाता था, और फिर कुछ तो उठा के ले जाते थे ऐसे। इतना सोना जाता था भारत से। तो इसने सोमनाथ के मंदिर में सबसे पॉपुलर अटैक माना जाता है महमूद गजनी का। कब? महमूद गजनी कब आया? 1024 एडी में। 1024 एडी में आया। इसने 17 टाइम्स, याद रखना, 17 टाइम्स भारत में आक्रमण किया इसने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 1175 एडी में। कब? 1175 एडी में। 1175 एडी में क्या होता है गाइस? देखिए, 1175 एडी में आते हैं, भारत में एंट्री होती है किसकी? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की। अब मोहम्मद गोरी की जब एंट्री होती है कब? 75 एडी में। तो 75 एडी में तो ये भारत में आ जाते हैं। ठीक है, अब किसने बुलाया था इनको भारत में वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जिसने बुलाया था उनको भी इन्होंने निपटा दिया था, है ना। तो 75 एडी में आते हैं, इनकी एंट्री होती है भाई इंडिया में। ठीक, जैसे ये आते हैं तो पहले तो इन्हें साम्राज्य विस्तार करना स्टार्ट किया, और फिर मोहम्मद गोरी ने 1191
मोस्ट पॉपुलर, व्यापम, एसएससी, यूपीएससी, एसएससी, सारे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1191 एडी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, इन्होंने एक युद्ध वॉर लड़ा, और फिर उस वॉर का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन। फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन किसके साथ लड़ा? फर्स्ट वॉर ऑफ जो तराइन लड़ा, इन्हें पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वहां के राजा थे, उनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, तराइन का युद्ध, जिसका बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और गाइस इस युद्ध में हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान के साथ राजपूत, राजपूतों का इनके साथ, राजपूतों में उस टाइम, हालांकि राजपूतों में यूनिटी चल नहीं रही थी, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने बुलाया, सबको समझाया कि देखो भाई, हमें मुस्लिमों को नींव नहीं रखने देनी है। देखो नींव तो उनकी हो जाएगी, नींव तो उनने 712 एडी में जब आ गए थे तभी, लेकिन एक मजबूत इमारत का निर्माण नहीं हुआ था भारत में। पृथ्वीराज चौहान ने हालांकि सभी राजपूतों को समझाया और राजपूत समझ गए, और 1191 एडी का जो वॉर हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ही जीते, कॉज ऑफ राजपूत्स, ठीक है। देन भैया गौरी, गौरी क्या हो गया, गौरी तो हार गया युद्ध ये वाला 1191 एडी का फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, गौरी चला गया। गौरी गलती एक हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से कि जिंदा बच गया था, कौन, मोहम्मद गौरी। अब ये जिंदा बच गया, ये गया, और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि गौरी 1 साल आग में बबूला हो गया था। गौरी को रात दिन नींद नहीं आती थी, उसको अपने रिवेंज लेना था, उसको अपने जो वॉर हारा था 1191 फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, उसका बदला लेना था। फिर गौरी भैया ने तैयारी करी, और गौरी भैया 1 साल आग में बबूले होके जले, और फिर 1192 एडी में गौरी भैया वापस आ गए, कहां, लड़ने। कौन सा, इसी को कहते हैं सेकेंड वॉर ऑफ तराइन। कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन, फर्स्ट सेकेंड वॉर ऑफ तराइन 1192 एडी। गाइस याद रखना, एग्जाम से बहुत आता है, ठीक है, पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ से। सेकेंड वॉर ऑफ तराइन 1192 एडी को किसके बीच में, ये भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब गौरी इस बार तैयारी से आया था, और गौरी कुछ प्लानिंग करके आया था। अब इस बार लेकिन राजपूतों ने, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, इस वाले वॉर में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देते हुए गौरी का साथ दिया, और यूनिटी थी नहीं, सब अपने अपने साम्राज्य में अलग अलग हो गए थे राजपूत। तो इस वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है इसी युद्ध में, इसी युद्ध के बाद 1192 सेकेंड वॉर ऑफ तराइन के बाद मुस्लिमों का भारत में एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य बन गया था, एक स्ट्रॉन्ग नींव हो गई थी इनकी, एक स्ट्रॉन्ग इमारत का निर्माण हो गया था 1192 एडी सेकेंड वॉर ऑफ तराइन के बाद। तो इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद 1192 एडी में इन्होंने ये वाला युद्ध हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन। इसके बाद ये तो साम्राज्य विस्तार करते ही गए, गौरी आगे आगे जाते गए, और फाइनली 1194 एडी में, 1194 एडी में इन 2 साल बाद इनको जिसने इनवाइट किया था भारत में, किसने इनवाइट किया था, उसका नाम है जयचंद्र, उसका नाम है जयचंद्र, जिन्होंने इनको इनवाइट किया था मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण के लिए, जयचंद्र, ये भी राजा थे। और जयचंद्र, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, चंदावर का युद्ध बोलते हैं इसको, गाइस याद रखना, चंदावर का युद्ध, वॉर ऑफ चंदावर, ठीक है, वॉर ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जिन्होंने इनवाइट किया था, जयचंद्र ने, राजा थे ये चंदावर के, तो चंदावर के युद्ध में 1194 एडी में गौरी ने किसको हरा दिया, जयचंद्र को हरा दिया। जिन्होंने इनवाइट किया था उन्हीं को 1194 में हरा दिया, किसने, मोहम्मद गौरी ने। और उस वॉर को कहते हैं चंदावर का वॉर, वॉर ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध, ठीक है। साम्राज्य विस्तार होता जा रहा था मोहम्मद गौरी का। ऐसे ही ऐसे चल के क्या हुआ, मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री का राइज अप हो गया, और साम्राज्य विस्तार होते गए, और एक स्ट्रॉन्ग निर्माण हो चुका था मुस्लिमों का एक हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम साम्राज्य का स्ट्रॉन्ग निर्माण हो चुका था भारत में। फिर आ जाते हैं गाइस, फाइनली आ जाता है
दिल्ली सल्तनत। मैं आपको समरी में बता रहा हूँ स्टार्ट हुआ कैसे मेडिवल हिस्ट्री। कई लोगों को समझ में नहीं आता और इसके बीच में काफी युद्ध हुए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे युद्ध हुए, कर्नाटक वगैरह के काफी युद्ध हुए। फिर आ जाते हैं हम दिल्ली सल्तनत में। अब देखिए दिल्ली सल्तनत कब आती है, दिल्ली सल्तनत कब आती है और कौन कौन आता है, कौन कौन से वंश आते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आता है उस वंश का नाम है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आता है, देखो मेन इसमें 5 होते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आती है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। सेकंड आ जाता है स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, है ना, खिलजी का तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, अभी मूवी भी आई थी पद्मावत थोड़े दिन पहले, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। थर्ड आ जाती है हमारी तुगलक, ठीक है, तुगलक के बारे में सुना होगा आपने, मैं बताता हूं अभी सबके बारे में। फोर्थ आ जाता है, ठीक है, 5-6 मतलब इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो स्लेव आ जाती है, खिलजी आ जाती है, तुगलक आ जाती है, ठीक है। फिर अपनी आ जाएगी तुगलक के बाद सैयद आ जाएगी, ठीक है, हालांकि बहुत आती है, बीच में छोटे छोटे वंश भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगी लोधी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कब से होती है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 से, 1206 एडी से, और कब तक चलता है ये चलता है 1206 एडी से 1526 तक। कब तक चलता है, 1526 तक, ठीक है, 1526 तक चलता है। स्लेव डायनेस्टी का, अब जो पहले दिल्ली सल्तनत में है स्लेव डायनेस्टी, उसकी स्टार्टिंग कब से होती है सब कुछ बता रहा हूं आपको। उसकी स्टार्टिंग होती है गाइस 1206 से लेके कब तक होती है, 90 तक रहती है स्लेव डायनेस्टी, 90 तक स्लेव डायनेस्टी रहती है, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी कब से आ जाती है, खिलजी डायनेस्टी आपकी 1290, जब ये खत्म होता है, स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है 1290 में, और 1290 से लेके अपनी खिलजी डायनेस्टी चलती है कब, ज्यादा टाइम पीरियड की नहीं, सबसे कम टाइम पीरियड के लिए आई थी खिलजी डायनेस्टी 1320 तक, और सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था, सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी कहते हैं दिल्ली सल्तनत की, 1320 तक, ठीक है। ये खिलजी का टाइम पीरियड हो गया। तुगलक में आ जाओ, तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, 1320 से 14, हालांकि बहुत टाइम पीरियड के लिए थी, काफी टाइम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए थी तुगलक। कब, 1414 से लेके 1414 से सॉरी अपना 1320 से लेके अपना 1414 तक, ठीक है, 1320 से लेके 1414 तक अपनी चली तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक के बाद आ जाते हैं अपन काय में, सैयद में। सैयद कब से चलती है, 1414 से लेके 1451 तक सैयद चलती है, 1414 से लेके 1451 तक चलती है, ठीक है गाइस। और फिर लास्ट 1451 से लेके 1526 तक चलती है आपकी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इसके बीच में काफी और भी वंश आए छोटे छोटे। तो 1526 1451 से लेके 1526 जो लास्ट टाइम पीरियड है उसमें चलती है अपनी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ राइज अप कैसे हुआ किसका, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहला वंश मैंने आपको कौन सा वंश बताया इस, सबसे पहला वंश जो आया था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, है ना। जरूर कोई आखिरी राजा का जो गुलाम होगा वही स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट कौन होगा, फाउंडर होगा। तो स्लेव डायनेस्टी का स्टार्टिंग कब से होती है गाइस, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है 1206 एडी से होती है, ठीक है। अब इस टाइम सबसे पहला कौन आया होगा, कोई एक राजा आया होगा जो कि गुलाम होगा किसी का, ठीक है। तो वो गुलाम वंश का जो राजा होगा वो कौन होगा, जो किसी का गुलाम होगा, और वही स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट फाउंडर होगा। उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा गाइस। स्लेव डायनेस्टी का पहला फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, पर ये मार्कर चल नहीं रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आए, इन्हीं को बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से मैं आपको बता दूं, कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार बना है, कुतुब मीनार इन्हीं फाउंडर यही कहलाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर,
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने काफी साम्राज्य विस्तार किया है, हालांकि ऐसी बात नहीं, गुलाम वंश के पहले राजा जमाने आते हैं और दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग में सब वंश इन्हीं ने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे जो आपने कुतुब मीनार सुना होगा वो इन्हीं के नाम पे बना है, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है, क्वेश्चन काफी पता भी होना चाहिए आपको, जनरल नॉलेज है, बेसिक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कुतुब मीनार में पांच मंजिल है। जो पहली मंजिल है गाइस, उसका निर्माण किसने किया था, इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुब मीनार से 4-5 बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है और कौन सी मंजिल किसने बनवाई, तो याद रखिएगा गाइस, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने फर्स्ट मंजिल बनवाई थी, उसके बाद तो ये निपट गए थे। फर्स्ट मंजिल बनवाई थी इन्होंने, किसकी, कुतुब मीनार की। अब बात बचती 4 किसने बनवाई और किस किस का बनवाने में किस किस का सहयोग रहा है कुतुब मीनार को, तो 3 लोगों का सहयोग रहा है, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और दूसरा नाम आ जाता है फिर इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ये दूसरे राजा थे स्लेव डायनेस्टी के, तो इल्तुतमिश ने भी बनवाया। इल्तुतमिश ने कितनी मंजिल, 3 मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की, 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई और एक और तुगलक वंश ने बनवाई थी। लास्ट मंजिल जो थी, 5वीं मंजिल, तुगलक वंश के राजा थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली का करवाया था, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनवाई और लास्ट जो मंजिल बनवाई थी वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, काफी अच्छा है, कुतुब मीनार आप घूम के आइए। ठीक है, तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडर हो गए। देन फिर आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में आपने सुना ही होगा, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, मैं आपको अलग इसके बारे में एक अलग से लेक्चर में आपको वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी इन शॉर्ट ऐसे ही समझा रहा हूं बस। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, खिलजी डायनेस्टी का जरूर कोई सक्सेसर ही होगा भाई इनका। तो जो मार्क सक्सेसर मतलब जो इनको आखिरी राजा को जिन्होंने हराया होगा स्लेव डायनेस्टी के, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, फाउंडर थे। कब आए ये, 1290 में आए और 1320 तक रहा था खिलजी डायनेस्टी पूरा, है ना। तो 1290 में तो खिलजी डायनेस्टी आया था और 1320 में खत्म भी हो गया था और उसके बीच में अलाउद्दीन खिलजी भी आ गए थे। जलालुद्दीन खिलजी को कौन माना जाता है, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी की। ऐसा आपने स्टोरी तो सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इनके चाचा लगते थे और इनको मार भी दिया था, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे और ऐसे करके हमारी मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी चलती है और फिर मुगल भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, फिर मुगलों का आक्रमण होता है भारत में और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा खिलजी डायनेस्टी से लेके पूरा मैं आपको मॉडर्न तक ले चलूंगा। थैंक यू गाइस।